हरिश्चंद्र के प्रसंग की बात और मौका के जिस समय काशी नगरी में कभी अवधपुरी में राज करने वाले राजा हरिश्चंद्र अपने इकलौते पुत्र रोहतास कंवर को लेकर के और रानी तारावती को साथ में लेकर के आज काशी के बाजारों में आवाज लगाते हुए चले जा रहे हैं कि 3 प्राणी बिकाऊ हैं, अगर कोई खरीदना चाहता हो तो खरीद सकता है। साथियों, वो कालिया भंगी उस हरिश्चंद्र को खरीद लेता है। उधर रामलाल पंडित रानी मदनावत और इकलौते पुत्र रोहतास कंवर को खरीद लेता है। हरिश्चंद्र को काम दे दिया गया वरना नदी से जाकर के पानी लाने का। आज 21 रोज हो चुके हैं, अन्न का एक ग्रास उस हरिया के शरीर में नहीं गया है, काया से दुर्बल हो चुका है। घड़े को लेकर के नदी पर पहुंच तो गया, लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं बची कि इस घड़े को पानी से भरकर के अपने सर के ऊपर रख सकूं। साथियों, बड़ी देर से इंतजार में बैठा है। दूर से देखा तो रानी तारावती आती हुई दिखाई पड़ती है। कुछ धीर बनती है और क्या तारावती से कहता है, क्या तारावती उस हरिश्चंद्र से कहती है, आइए सुनेंगे रागिणी के माध्यम से। बड़ी देर से इंतजार में था कि कोई आए और आकर के मेरे इस घड़े को हाथ लगाए। पिया जी। हाँ तारा। सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। प्रणाम तारा। आप कैसे हैं पिया जी? मैंने कई रोज के बाद आपको देखा है, आपकी हालत मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या कारण है? इतनी कमजोरी, आपके आंखों में इतना दर्द, क्या कारण है? तारा, हमारी कमजोरी का कारण जानना चाहती हो? जी पिया जी। आज 21 रोज हो चुके हैं, उस कालिया भंगी के घर का एक अन्न का टुकड़ा, एक अन्न का दाना हमने नहीं खाया है तारा। क्यों पिया जी? हमारे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं बची कि हम अपने इस घड़े को उठा करके अपने सर के ऊपर रख सकें। अब तुम आ गई हो तो आकर के हमारे इस घड़े को हाथ लगा दीजिए तारा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ। मैं आपके घड़े को स्पर्श करूं? नहीं, मैं आज आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आज आपके घड़े को छूने से मेरा धर्म घटता है, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण के घर में रहती हूँ और आपका घड़ा एक भंगी का घड़ा है। मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ करना पिया जी। तारा, अरे तुम मेरी अर्धांगिनी तारा हो। 7 फेरे लेकर के मेरे साथ में 7 जन्मों तक तुमने 7 जीने मरने की कसमें खाई थी तारा। आज इस घड़े को भंगी का घड़ा बताती हो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। सुनिए मेरी बात। एरी एक बैरानी खड़ा ठवा दे, यो जाता को ना ठाया। क्यों कर घड़ा ठवा दो पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। क्यों कर घड़ा ठवा दो पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। एक बैरानी
जाता को न ठाया। क्यों करे घड़ा ठवा दूं पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। क्यों करे घड़ा ठवा दूं पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। घड़ा उठवाने से इनकार करती हो तारा। तुम ये सोचती हो कि मैं एक भंगी के घर रहता हूं और तुम एक पंडित के घर में रहती हो। हाँ, क्योंकि लेकिन सच्चाई यही है। हाँ, और आज वो धर्म मेरे आड़े आ रहा है, जिस धर्म की राही पर चलकर आपने खुद को, मुझको, हमारे पुत्र रोहतास कंवर को हाँ। इस काशी में बेच दिया। आज उसी धर्म को निभाने के लिए मैं इस घड़े को नहीं छू सकती हूँ। धर्म कर्म की बातें करती हो तारा। हाँ, आज तुम धर्म कर्म की बातें करती हो। तुम्हारे सामने ये भी तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मेरे ऊपर कैसी विपदा का समय है। मैं नहीं जानती पिया जी, नहीं जानती हो? नहीं जानती। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कहिए। सुनिए मेरी बात। थोड़ा ईगो। एरी घड़ा ठवा के हाथ धो लिए, घड़ा ठवा के हाथ धो लिए, के घट जागा तेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा जो, धर्म बिगड़ जा मेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा जो, धर्म बिगड़ जा मेरा। धर्म कर्म के बारे में मन पाट्या को न बेरा। तू भंगी के नीर भरे मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। तू भंगी के नीर भरे मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। हेरी लत्ते का पेड़े ना लाया मैं, और लत्ते कपड़े ना लाया ना, अनभंगी का खाया। एक जगह पे रह के पिया जी, किसने गात बचाया। क्यों कर घड़ा ठवा दूं पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। हे प्रणनाथ, हाँ तारा। वैसे तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन मेरे पास में एक ऐसी विधि है कि जिसको लगा करके आप अपना घड़ा अपने सर पर रख सकते हैं। विधि बताना चाहती हो? हाँ, हमने भी तुम्हें ये बात बताई है कि आप हमारे घड़े को उठा करके और इस बहते हुए जल में स्नान कर सकती हो तारा। नहीं पिया जी, आप अपनी बात को कहिए। और जाथर थोड़ा बोझा भारी, क्यों कर घड़ा उठा ले। एक विधि में तने बताओ, बेशक ते आजमा ले। एक विधि में तने बताओ, बेशक ते आजमा ले। कौन सी विधि तुमने बतावे, वा भी भरम मिटा ले। जल में गोता मार पिया जी, नीची नार झुका ले। जल में गोता मार पिया जी, नीची नार झुका ले। जल में गोता मारन कारी, जल में गोता मारन का तने कौन सा यतन बताया। और तले सी होके ठाले, क्यों इतना दुख पाया। क्यों कर घड़ा ठवा दूं पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया।
हाँ कि घड़ा ले जाने में देरी ना हो, आपका मालिक आपको डांटे नहीं, फटकारे नहीं, तो लगाइए विधि, गंगा जी में, इस नदी में डुबकी लगाइए, हाँ अपने घड़े को पानी में सर पर लेकर के आइए और अपना कार्य पूरा कीजिए पिया जी, जाइए। तारा, इस घड़े को उठाने की विधि तो तुमने मुझे बता दी है, लेकिन एक विधि आज मैं भी तुझे बताना चाहता हूँ। बताइए। सुनिए मेरी बात, सुनाइए। सुनिए। हाथ धो लिए पैर धो लिए, हाथ धो लिए पैर धो लिए, अच्छा। और नहा लिए जल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरी आई नहीं अकल में, मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरी आई नहीं अकल में। आज वक्त पड़े पे धोखा देगी, तेरे फर्क आलिया दिल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में, उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। समरी समय के खेल बाबेड़ी, समय समय के खेल बाबेड़ी, या डलती फिरती छाया। काहे सुने की मानी को ना राजपाट ठुकराया, क्यों घर खड़ा ठवा दूं पिया जी, फिर जागी मेरी काया। तारा, जी महाराज। अगर इस बहते जल में तुम भी स्नान कर लो और अपने वस्त्रों को भी धो सकती हो, तो मेरा घड़ा भी उठ जाएगा और तेरा धर्म भी बच जाएगा। तारा, आप अपनी मीठी मीठी बातों में मुझको बहलाने की कोशिश ना करें पिया जी। अच्छा, मैं भली बात ही जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने मालिक के प्रति वफादार रहूं। आप मुझे धर्म की राही से भटकाइए मत। अच्छा। हाँ। सत्य का बंधन जीवी के जिम्मे, सत्य का बंधन जीवी के जिम्मे, जन्म लिए ते हो जा। सोच समझ के ओ साजन तू सुक्रम के फल बोजा, सोच समझ के ओ साजन तू सुक्रम के फल बोजा। जो नहीं अगर की बात विचारे, राम में काटे बोझा। उस मानस का के कर ले जो बखत पड़े पे सो जा, उस मानस का के कर ले जो बखत पड़े पे सो जा। गुरु माने सिंह ने दुख विपदा का, गुरु मान सिंह ने दुख विपदा का कितना समय बताया। लक्ष्मी चंद ने भजन पढ़ा के बीच सभा में गाया, क्यों कर खड़ा ठवा तू पिया जी, फिर जागी मेरी काया। एक बैरानी खड़ा ठवा दे, जाता को न ठाया।